दोस्तों, प्रॉपर्टी में निवेश करते वक्त सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि किस शहर में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा हो। अगर आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, रियल एस्टेट की सबसे बड़ी संस्था यानी क्रेडाई और डेटा एनालिटिक्स फर्म CRE मैट्रिक्स की इंडिया हाउसिंग रिपोर्ट ने देश के टॉप शहरों की असली तस्वीर पेश की है। इसमें दिल्ली NCR का लग्जरी मार्केट जहां सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ है, वहीं हैदराबाद फिलहाल सबसे रिस्की मार्केट बन गया है। पुणे देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां पर मांग में सुस्ती दर्ज हुई है। दरअसल क्रेडाई और CRE मैट्रिक्स की इंडियन हाउसिंग रिपोर्ट की माने तो दिल्ली NCR सबसे बड़ा और तेजी से आगे बढ़ने वाला बाजार बन चुका है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में NCR में घरों की सेल्स में कुल 21% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यानी दिल्ली NCR में बिकने वाले कुल घरों के मूल्य का 73% हिस्सा 3 करोड़ रुपए से महंगे घरों से आ रहा है। दोस्तों, NCR में घरों की औसत कीमत सिर्फ साल भर में 32% से बढ़कर 3.66 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों, ये डेटा साफ करता है कि दिल्ली NCR में बढ़ती डिमांड के चलते इन्वेस्टर्स को भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं क्रेडाई CRE मैट्रिक्स के मुताबिक हैदराबाद रियल एस्टेट में बिकने वाले घरों की संख्या में 11% की गिरावट आई है। हालांकि मांग के घटने के बावजूद शहर में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग दोगुनी हुई है। यानी नए घरों की संख्या यहां 23,000 यूनिट से बढ़कर 42,000 यूनिट्स हो चुकी है। दोस्तों, हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में ओवर सप्लाई का ट्रेंड साफ दिख रहा है। इससे भविष्य में कीमतों पर दबाव बढ़ना तय है। हैदराबाद में बिक्री वैल्यू में केवल 2% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई रियल एस्टेट मार्केट में छुपा रुस्तम साबित हुआ है। इसने ग्रोथ में दिल्ली NCR को भी पीछे छोड़ दिया है। 2025 की पहली छमाही में चेन्नई में घरों की बिक्री का कुल मूल्य 23% बढ़ा है। ये देश के सभी Tier 1 शहरों में सबसे ज्यादा है। चेन्नई में बिकने वाले घरों की औसत कीमत में 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात पुणे की करें तो पुणे में रियल एस्टेट बाजार सुस्ती के संकेत दे रहा है। दोस्तों, पुणे देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर बिक्री वैल्यू में 8.5% की गिरावट दर्ज की गई। पुणे में बिकने वाले घरों की संख्या में 14% की गिरावट आई है। ये डेटा सीधे तौर पर घटती डिमांड के ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। वहीं घटती मांग को देखते हुए डेवलपर्स ने भी प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग को कम कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस खबर से जुड़े कुछ अहम सवाल और उनके जवाबों की। सबसे पहला सवाल, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दिल्ली NCR और चेन्नई निवेश के लिए सबसे अच्छे मार्केट्स हैं। दिल्ली NCR में लग्जरी सेगमेंट की भारी मांग है और कुल बिक्री मूल्य में 21% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चेन्नई ने 23% की वृद्धि के साथ देश के सभी Tier 1 शहरों को पीछे छोड़ दिया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, किन शहरों में निवेश करना फिलहाल जोखिम भरा हो सकता है? तो इसका जवाब है कि रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद और पुणे के बाजारों में निवेश करना फिलहाल जोखिम भरा हो सकता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, हैदराबाद के रियल एस्टेट बाजार को आखिर रिस्की क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, दरअसल हैदराबाद को रिस्की इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां बिकने वाले घरों की संख्या में 11% की गिरावट आई, लेकिन नए घरों की सप्लाई लगभग दोगुनी हुई है। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है तो बेहद सोच समझकर और रिसर्च करके फैसला लें। अगला सवाल है कि दिल्ली NCR के प्रॉपर्टी बाजार का मुख्य ट्रेंड है क्या? तो इसका जवाब है, दिल्ली NCR के बाजार का मुख्य ट्रेंड लग्जरी घरों की ओर झुकाव है। यहाँ कुल बिक्री मूल्य का 73% हिस्सा 3 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घरों से आ रहा है और एक घर की औसत कीमत बढ़कर 3.66 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों, अगला सवाल, आखिर किस शहर को रिपोर्ट में छुपा रुस्तम बताया गया है? तो आपका जवाब सही है, चेन्नई को रिपोर्ट्स में छुपा रुस्तम बताया गया है क्योंकि इसने 23% की वृद्धि दर के साथ बिक्री मूल्य में सबसे तेज बढ़त दर्ज की है, जो कि दिल्ली NCR से भी ज्यादा है। तो उम्मीद है कि आज के इस एनालिसिस के बाद ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि इस देश में अगर आपको प्रॉपर्टी बाजार में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा शहर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको आज का ये एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।